नजीर ये क्या कर रहा है तू? दिमाग खराब है तेरा? छोड़ दे मुझे, मर जाने दे, मुझे नहीं जीनी ये जिंदगी। नहीं जीनी ये जिंदगी? वो बता तो सही हुआ क्या है? और पिछले 2 दिन से तेरे घर को भी ताला लगा हुआ है। मेरे अपने सेठ ने ही मुझे लूट लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। सेठ जी आपसे कुछ काम था। हाँ नज़ीर बताओ क्या काम है? सेठ जी मुझे 2 लाख रुपए कर्ज की ज़रूरत है, अगर आप मुझे वो दे दें तो, क्योंकि मैंने अपनी बहन की शादी करनी है। 2 लाख रुपए? लेकिन तुम एक मामूली से ड्राइवर हो, वापस कहाँ से करोगे? मैं 3 महीने में हर हाल में वापस कर दूंगा, बेशक इसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए जो मर्जी लिख पढ़ करवाना चाहें करवा लें। चलो ठीक है, मैं फिर बताता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। जी चौधरी साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बाकी तुम सुनाओ किधर हो? मैं इधर ही तहसील ऑफिस के पास हूँ, हुक्म करें आप। चलो एक स्टाम्प लिखना है मेरे ड्राइवर के नाम का, वो तो लेके आओ मेरे घर। ठीक है जी, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। जी सेठ जी। जी सईदी साहब, पढ़ के सुना दें इसे तहरीर जो आपने स्टाम्प पे लिखी है। मैं नज़ीर अहमद वल्द सदीक अहमद अपने सेठ चौधरी रिजवान से 2 लाख रुपए कर्ज ले रहा हूँ, जो कि मैं 3 माह में वापस कर दूंगा। अगर 3 माह में ना दे सका तो बेशक मुझे अपना घर बेचना पड़े, मैं सेठ जी के पैसे लौटाने का पाबंद हूँ। जी ठीक है सेठ जी, बिल्कुल ठीक है। इसे दिखा भी दो और तसल्ली करवाने के बाद अंगूठे लगवा लो। ये देखो, ये 2 लाख रुपए लिखे हुए हैं, सिफर गिन लो और इस जगह पर 2 अंगूठे लगा दो। चलो ठीक है, कल सुबह आकर तुम पैसे ले लेना, कोई फिक्र की बात नहीं है, अब जाओ तुम। जी ठीक है सेठ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी चौधरी साहब, अब इस 2 लाख में सिर्फ एक सिफर लगाने की देर है, फिर ये 2 लाख से 20 लाख बन जाएंगे। जी हाँ, जब इसने बेचना ही अपना घर है तो फिर 2 लाख नहीं पूरे 20 लाख वसूल करूंगा, वरना यह जाएगा सीधा जेल में। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये लें, लगे हुए उसके अंगूठे। और फिर मुझे अपना घर बेचकर उसे 20 लाख देने पड़े, वरना आज मैं जेल में होता। ओए होए होए होए, उस लालची सेठ ने इतना गलत किया तेरे साथ, उससे जरा शर्म नहीं आई तुझ जैसे गरीब के साथ धोखा करते हुए? अब तू खुद ही बता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मेरे पास ना घर बचा ना कुछ और, मेरे लिए मर जाना बेहतर है, मुझे मर जाने दे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मर्द है तू, मर्द इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। हौसला रख, मैं वादा करता हूँ कि तेरा नुकसान पूरा करवा कर दूंगा। चल मेरे साथ। साहब, चौधरी रिजवान साहब आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? साहब मुझे आपके हमसाए शेख साहब ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि आपको ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं मुलाजमत करना चाहता हूँ। अच्छा, शेख साहब ने? हाँ मुझे ड्राइवर की तो ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैंने अपने पिछले ड्राइवर को निकाला है, वो बंदा ठीक नहीं था। साहब मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप चले, मैं आपको अपना घर भी दिखा देता हूँ और जो तफसील चाहिए आपको वो भी दे दूंगा। नहीं, घर बार भी बाद में देखा ही जाएगा। अगर तुम्हें शेख साहब ने भेजा है तो तुम बंदे ईमानदार ही होगे। बाकी सबसे ज़रूरी है कि तुम्हें ड्राइविंग सही से आती हो। चलो आओ चला के दिखाओ, फिर फैसला करते हैं। ड्राइविंग तो तुम्हारी अच्छी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। सारा दिन तुम मेरे पास रहा करोगे और शाम को मगरिब के बाद तुम्हारी छुट्टी हुआ करेगी। जी बेहतर हो गया साहब, जैसे आप कहें, बहुत मेहरबानी आपकी। शाबाश। चलो वापस मेरे घर की तरफ चलो। जिशान, तुम जाके गाड़ी सर्विस करवाओ, उतनी देर में फ्रेश हो जाऊं। जी ठीक है साहब। कहाँ से करवाते हैं आप गाड़ी सर्विस? दुबई चौक पे जो पंप है उसके बिल्कुल साथ ही सर्विस स्टेशन है।
तुम उधर गाड़ी ले जाओ, वो देखते ही सर्विस कर देंगे। जी ठीक है साहब, मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना। इसका तो नंबर भी बन जा रहा है। 3 घंटे हो गए इसे गए हुए, ये अभी तक वापस नहीं आया। इतनी देर लगती तो नहीं है, कहीं वो मेरी गाड़ी लेकर भाग तो नहीं गया। माज, जल्दी आ, जरा बात सुन। जी भैया, क्या बात है? गाड़ी की कॉपी उठा के ला जल्दी से। गाड़ी की कॉपी? लेकिन वो तो आपने मुझे गाड़ी में रखने को बोला था, तो मैंने कल ड्राइवर को दे दी थी। हाँ ड्राइवर, गाड़ी रेडी है? जी साहब, बिल्कुल रेडी है। अच्छा साहब, वो जलसे जुलूस की वजह से गाड़ियों की काफ़ी चेकिंग हो रही है, तो गाड़ी की कॉपी या तो अपने पास रख लें या गाड़ी में, ताकि कोई परेशानी ना हो। चलो ठीक है, मैं छोटे को कहूँगा कि वो गाड़ी में रखवा दे। चलो तुम। लेकिन भैया बात क्या है, क्या हुआ? माज, वो जो हमने नया ड्राइवर रखा था, मैंने उसे गाड़ी सर्विस करवाने के लिए भेजा था, लेकिन 3 घंटे गुजर गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। अब तो उसका नंबर भी बन जा रहा है। मुझे लगता है वो हमारी गाड़ी चोरी कर गया है। ओहो, चले भैया, चल के देखते हैं, फिर आ जाएं। नहीं, तुम घर ही रहो, हो सकता है कि वो वापस आ जाए। मैं खुद ही जाके देखता हूँ, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। साहब, मुझे आपके हमसाए शेख साहब ने भेजा है। उन्होंने बोला है कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, तो मैं मुलाजमत करना चाहता हूँ। गाड़ी की कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन तुमने ये भावलपुर क्यों नहीं बेची? मुझसे राब्ता करके मुल्तान क्यों बेचने चले आए? बस भाईजान, मुल्तान की मार्केट भावलपुर से कदरे बेहतर है। यहाँ पे सही रेट मिल जाता है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। हाँ, मुल्तान की मार्केट तो वाकई काफ़ी बड़ी है। बाकी रेट इसका 23 लाख फाइनल है, इसमें है कोई कमी पेशी? भाईजान आपके सामने है, गाड़ी साफ सुथरा पीस है, घर की चली हुई है, अभी भी आप कमी पेशी की बात कर रहे हैं। रेट बिल्कुल मुनासिब और फाइनल है। इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी मैं चेक भी 23 लाख का ही लिख कर लाया था। ये लो, मेरा बंदा साथ जाके तुम्हें कैश करवा देगा। चलें ठीक है भाईजान, ये गाड़ी आपकी हुई, दे ही दें आप लड़के को। शेख साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो बंदा आपने ही तो भेजा था। खैर तो है आपको। अगर मैंने कोई बंदा भेजना होता तो मैं खुद ना उसको आपके पास लेके आता, या मैं आपको कॉल करता। लेकिन उसने तो मेरे पास आके बोला कि मुझे शेख साहब ने भेजा है, और मैंने आपका नाम सुनते ही उसे अपने पास ड्राइवर रख लिया। अब ये तो आपकी बेवकूफ़ी है कि बगैर तस्दीक के आपने यूँ बंदा रख लिया। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। अब मैं क्या करूं फिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जाके उसके खिलाफ पर्चा कटवाएं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं। किस बिना पे पर्चा करवाऊं? गाड़ी की कॉपी भी गाड़ी में थी, मेरे पास तो पीछे कोई सबूत भी नहीं बचा। अब ये तो आपकी बदकिस्मती है, और ये नुकसान आपके नसीब में लिखा हुआ था। बाकी मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मेहरबानी है आपकी। बदकिस्मती नहीं, उस ड्राइवर की बद्दुआ लगी है मुझे कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगा? इस सब का कसूरवार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। ना मैं उसके साथ बुरा करता, ना आज मेरे साथ ऐसा होता। ज़िशान, इतने लाखों रुपए? ये इतने लाख नहीं है, सिर्फ 23 लाख हैं। 23 लाख? लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बस तू यूँ समझ कि ये वही पैसे हैं जो तेरे सेठ ने धोखे से तुझसे लिए थे, और अब तुझे मुनाफे के साथ वापस मिल रहे हैं। चल जल्दी से जाके अपना घर ले। अच्छा, तूने इतना सब किया मेरे लिए। मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं यार। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं दुनिया के लिए चोर सही, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी इंसानियत ही दिखानी थी। और उस अमीर की क्या मजाल कि तुझ गरीब को लूटे।
उसकी ऐसी की तैसी। जब अल्लाह की लाठी पड़ती है तो हर जालिम का टूट गरूर जाता है। वो कहते हैं ना, हर फिरौन के लिए एक मूसा जरूर आता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।